नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम आप पहुंचे हैं बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में। यहां पर जानने के लिए आए हैं जनता की राय, आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है। सत्ता की वापसी चाहती है या बदलाव चाहती है। जनता रोजगार विकास को लेकर वोट करेगी या धर्म और जाति के नाम पर वोट करेगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर माहौल क्या है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद सलीम मंसूरी है। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल भैया परिवर्तन का है। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, गाय बछड़ा बहुत तमाम। जो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, कम से कम 10 कुंटल फसल उजड़ रही है हर साल। लेकिन महीने में 2 बार गल्ला है। नहीं, 2 बार गल्ले से कुछ नहीं होता है। मुफ्त है। मुफ्त है तो क्या हुआ है? ऐसे मुफ्त बांट के लोगों को नाकारा बनाया जा रहा है। आवारा पशुओं की आप समस्या बता रहे हैं। हाँ। लेकिन तो आवारा पशु के लिए तो गौशाला बनी हुई। गौशाला साहब बनी, लेकिन हमारे यहाँ जो माननीय प्रधान जी हैं, उनसे अगर कहा हो कि हाँ जो गौशाला जाको भाई डंगन प्रतिबंध कुछ करो, वहाँ पहुँचाए जाएं, तो कह रहे कि मैं पाप काम कौन करे। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है सरकार में, बता रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म होता कुछ ना है वो। भ्रष्टाचार तो इतना बड़ो है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ो है। जो बताओ हमारे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर जो गाड़ी रौंद के चढ़ाई दी है, वहाँ में आप जैसो एक दो पत्रकार बंधु भी मारे गए हैं, तो उनके लिए तो साहब जमानत जो है वह मिली है। मेरे ख्याल से हो सके चाहे छुटके चाहे आइए होंगे। किसे वोट के लिए तो आप कह रहे हैं? बस समाजवादी सरकार बनी। समाजवादी में ऐसा आपको क्या लग रहा है? समाजवादी सरकार में जो है भैया, जो इतनी मतलब इतनों लोगों को दबाव कुचलो ना आएगा वो, जो कम से कम 750 किसान जो बैठो उन पर मर गए। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे देश के राजा हैं, कम से कम एक बार जाके उनसे पूछते हो तो कि भैया आपकी समस्या क्या है, क्यों यहाँ ठंड जाड़े मौसम में खराब पड़े हो तुम। क्या नाम भैया आपका? अनीस। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल है शिक्षा के ऊपर, विकास के ऊपर। जो सरकार विकास और शिक्षा की बात करेगी, वोट उसी को देंगे। तो शिक्षा की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी है नहीं, उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। बीजेपी तो शिक्षा की बात ही नहीं करती है। चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जो भी योजनाएं चल रही है तो उसमें कोई धर्म जाति नहीं देखते। हिंदू को अगर मिल रही तो मुस्लिम को भी तो सबको मिलती हैं, लेकिन वो तो हर सरकार में मिलती है। वैसे है, और कोई सरकार में तो थोड़ी मुस्लिम को मिलती है, हिंदू को नहीं मिलती होगी। वो तो हर सरकार में है। वो तो हर सरकार में होता है कि किसी की धर्म जाति नहीं देखी जाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा शिक्षा, बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इन चीज़ों पर जो कंट्रोल करता है, वोट उसी को करना है। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या तो और ठीक है, बाकी यही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ से जिला के लेवल पे जाना पड़ता पढ़ने के लिए। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कि हमारा इंटर तक या फिर ग्रेजुएशन लेवल हम अपना बरखेड़ा में ही कर सकें। यहाँ पर हमारे ताऊ जी मौजूद हैं। ताऊ जी से बात करते हैं, आखिर क्या माहौल है। भाई इनसे बात करो। ताऊ नाम क्या है? नाम क्या है? जो समस्या है बताओ। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, हाँ देखी, बसपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी और इस समय जो है बीजेपी की सरकार आपने देखी। तो इन चारों सरकार में आपको क्या नजर आया? बाबूजी भाई बुराई के शौक ना करेंगे। हमें आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम है टीकाराम। अच्छा। हमें आगे लोग बढ़ाते थे यार, कहाँ तक कहाँ है हम। सरकार कौन सी आपको अच्छी लगी? सरकार बाबूजी जो आ जाए भैया भाई अच्छी। आज हम राय बुराई करेंगे यार, मार डालो बुराई कराओ तो यार। इनने किसने? सब लोगों ने आगे बढ़ाए बहुत दूर पहुँचा दो लखनऊ में। अब हम जो सरकार सबकी अच्छी है, जो सरकार बनेगी आप वोट किसे करेंगे? समझे? वोट किसे करेंगे आप? अगर लखनऊ पहुंचाए तो बुराई का है। ये बाबूराम सत्संगी जो कांग्रेस के कभी एमएलए थे, उनके ये सगे साड़ू हैं जी। अच्छा। हाँ, और जा करे लखनऊ तक लो तुम वैसे पहुंचे भाई। तो इस बार आप वोट किसे करेंगे? अबे मूड बनाओ ना है भाई। अरे कुछ भाई फिर भी ना बाबूजी, आपके यहाँ की समस्या क्या है? समस्याएं जो कुछ छोटी मोटी चलती है रहती है ना भाई। ऐसे कोई खराबी जाओ सरकार हमारे नजर भाई ना है ना भाई। कोई खराबी ना है, समझे? कोई खराबी ना है। जब बेजार ने उठा के जब तुम्हारे एक पटकी मारी, जब गुल्ला एक उतरियो तो तुम्हारे लिए समस्या ना है। अगर बाजार से आप गिर चुके हैं, लेकिन आप कह रहे कोई समस्या नहीं है। तो समस्या क्या करेगी? अरे अगर बिजान हमें मात दो तो हम क्या डालेंगे? वो सरकार क्या करेगी? क्यों भाई? अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने आपको? लाभ भैया ना मिलो हमें कुछ है। क्यों बोलो? अरे लैट्रीन मिली, कमरा मिली, कुछ ना मिलो, आज तक कुछ ना मिलो, ना कमरा मिलो ना लैट्रीन मिली, गल्ला मिल गया, कुछ ना मिलो।
अब चलो पहले जाको भवा ने चलो हमारे घर देखो चल के तो तुम्हारी बात भी देखा है हम पूरे घर में छप्पर पड़े बहन सरकार कतई मुँह में मुतियो सरकार गरीब आवास दिए सबको, आए गरीबों को आवास मिले। अगर गाँव में ज्यादा खराब हो तो मानो चलो देखो चल के राशन मिल रहे हैं आपको? राशन मिलते और जो महीना में 2 बार और जो मढ़ैया हमारी फिर को क्या हुए महीना में 2 बार मिलते मिलते 2 बार भाई किसान सम्मान निधि मिल रही है जो है कायदा की बात मिलेगी। खुश है सरकार से भैया खुश तो हम इसलिए ना है कि यार मड़ैया पड़ी है यार कैसी बात कर क्या राय आपकी, क्या राय है? हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? बीजेपी का कार्यकाल रहा, कैसा लगा आपको? अच्छा है, केवल एक समस्या है छुट्टा जानवरों वाली, तो उसके लिए भी तो गौशालाएं बनी है और कोई समस्या नहीं है। सब अमन चैनी है, आराम खाए रहे हैं, खूब गोता लगाए रहे हैं। मतलब हराम को 10 किलो गल्ला ले रहे महीना में और मौज ले रहे हैं। गल्ले से जो है काम चल रहा है आपका? और मजदूरी करो यार, और काम करो अपनो, गल्ला कुछ तो सहारा मिल रहा है भाई। निरे गल्ले के ऊपर क्यों हो आप? कुछ और सहारा करो, कुछ काम करो, मजदूरी करो, कोई व्यापार करो, गल्ले के ऊपर क्यों हो? परेशानी का है। केवल समस्या छुट्टा जानवरों की है और कोई भी समस्या नहीं। आज से जो पिछली सरकारें आई लूट खसोट बेऊ कर रही है और जेऊ करेंगे और आप गऊ करेंगे। ये तो रात के अंधेरे में जाता है, एक कट्टा कोटा पैसे उठाओ चुप्पा लेके ले आए। बिल्कुल लेके आए। जब हमारे 5 यूनिट हैं, हमें 50 किलो महीना भर मिल जाए तो कट्टा रही है क्या? हमें भाई कट्टा हम लेके आए जो 50 किलो मिल जाए। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर वो क्या चाहते हैं। चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियाँ तेज हैं। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत दत्त है सर। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल जो चल रहा है तो देख रहा हूँ, बटी बुटी चल रहा, कोई इधर चल रहा कोई उधर चल रहा। पर क्या कहूँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ने जो किया है हम लोगों के लिए, ये कोरोना में भी हम लोगों को बचा के रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपना देश के लिए अब ऐसे भी भाषण दिया था कि एक एक बूंद बह जाएगा मगर भारत किसी को छीनने नहीं देगा। पाकिस्तान चीन जो हमारे देश को छीनने के लिए इतना कोशिश करा था मगर वो भी नाकामयाब रहा। पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे हमारे इंडिया, हमने कई बार न्यूज़ देखा। और हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाई समझता है कि ये मोदी जी योगी जी गलत नहीं। अगर एक आवाज़ हमारे मोहल्ले में आ रहा तो एक आवाज़ हमारा मुसलमान भाई के लिए आ रहा। अगर एक नाला हमारे बन रहा तो एक नाला हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बन रहा। फिर भी पता नहीं क्या बात है, क्या बात है ये योगी मोदी जिन्हें क्या है। चलो कोई बात नहीं। कार्यकाल इस समय योगी जी का है। योगी जी की योजनाएं आप बताएंगे? 5 योजना सरकार की 5 योजना। 5 योजना। एक तो हम लोग को बचा के रखा है ये कोरोना से, ठीक है। कोरोना से कैसे बचे हैं? कैसे बचे? हम लोगों का इतना मतलब अनुदान दे रहा है, ये हम लोग गरीब है, मजदूर हूँ, कहाँ से राशन लाते हैं हम लोग? कोरोना में आपने वो दौर देखा होगा जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। गंगा में लाशें बह रही तो बह तो जा रहे थे मगर रोकने के लिए तो टाइम लगेगा। कोई भी अगर हवा पचाव से आता है तो पूरब में अगर उसकी गेट ना बने, अगर गेट जब तक नहीं बनेगा तो हवा तो सैलाब की तरफ भाग लेगा ना लेकर। तो रोक तो दिया है हमारे योगी जी ने। क्या कहेंगे जो कोरोना काल की इन्होंने जो बात कही है? भैया कोरोना काल की स्थिति ये थी कि जब महामारी जब प्रदेश में फैली तो इस सरकार को ईंधन तक मुहैया नहीं करा पाई। जो गंगा में लाशें तैरती चली गई जिनको कुत्ते नोच रहे थे, ये आपने नहीं देखा या और लोगों ने नहीं देखा? सारे लोगों ने देखा। अगर इनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया होती तो ऐसा नहीं होता। अब रही बात, ये बात करते हैं पाकिस्तान और उसकी चीन की। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि ना तो कोई हमारे देश में घुसा है ना कोई घुसाया है। और हमारे रक्षा मंत्री जो वो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में बैठ के कहा है कि जने कितने स्क्वायर किलोमीटर हमारे अंदर इस समय चाइना कब्जा किए बैठा है, जो उसने एक गाँव बसा रखा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते हो? क्या कहेंगे? चाइना ने जो कोशिश करा था वो नामुमकिन हो गया, उसको धकेल के फेंक दिया गया। अब क्यों नहीं देख रहे हो? क्या आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी सब पे नजर है, फिर चाइना ने कब्जा कैसे कर लिया? देखिए आपको बता रहा हूँ, हम
अगर गुप्ती में पाकिस्तान उसे साथ देकर हमारे देश को कब्जा करने के और ये खजाना भी वो निकाल के ले गया आप था। अपने घर के मुखिया हैं और घर रखा रहे हैं, तो आपके घर में कोई आएगा आपको पता नहीं चलेगा? नहीं, हमारा ये थोड़ी बाउंड्री तो है नहीं। हमारे बाउंड्री तो यहाँ से देखो कहाँ से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है हमारे घर, समझ लियो आप। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए फिर वो क्या कर रहे हैं? कन्याकुमारी सुरक्षा तक कर्मी है। क्या कर रहे हैं फिर? अब तो हमारे यहाँ एक चिट्ठी भी नहीं घुस सकती है हमारे देश में, चिट्ठी। अपराध कम हुआ है? अपराध कम बहुत हो गया। क्या कहेंगे, अपराध हुआ है कम? भाई साहब किसी भी बीजेपी के, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसको छोड़कर बोल नहीं सकते, एक 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। इनके अलावा हम सिर्फ इसके अलावा और कोई कुछ नहीं। इनके घोषणा पत्र में, बीजेपी घोषणा पत्र में अभी हमने 4-5 दिन पहले सबसे पहले ये देखा था, इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को होली और दिवाली पर 2 गैस सिलेंडर देंगे। मुसलमानों के लिए तो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हो? लेकिन सरकार का नारा तो ये है, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का नारा है। जी, ये नारा तो झूठा ही साबित हो गया। इससे विश्वास खो के दिया इन्होंने। क्यों कहा होली दिवाली पर? ये कहते हैं होली दिवाली या ईद पर भी। लेकिन इससे पहले जो कार्यकाल रहा, उनका मानना ये है कि जो हमने योजनाएं हिंदुओं को दी हैं तो मुसलमानों को भी दी हैं, ये तो कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। भैया जी ये तो देना ही पड़ेगी। इंडिया सर्वधर्म समान है, सबका है यहाँ, लेकिन अब तुम अलग कर रहे हो। ये तुम्हारी अपनी धार्मिक सोच रही है, क्यों अलग कर रहे हो? अरे ये चीजें, सारी चीजें, जैसे हम गैस सिलेंडर का इसमें मैनिफेस्टो में भी बताया है, तो ये सारे लोगों के लिए कहते, इनके लिए क्यों रहे होली दिवाली पर? अरे ईद पे भी कह रहे थे, तो इनका हिंदू मुस्लिम ईद बगैर कहते तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड अलग अलग कैसे होता? इनको देख केवल इनका कुछ विकास है नहीं, यही है कि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद मुद्दा उठा के हिंदू मुस्लिम को वोट ले लें, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। अरे हम सारे लोग गांव के, देश के साथ में रहते, साथ में एक दूसरे के संबंध कामों में आते हैं, शादी विवाह में, तमाम चीज़ों में, लेकिन ये सरकार ही ऐसी भाषा फैला के हम लोगों को तितर बितर करना चाहती है। तो आप जो है किसे वोट करेंगे? नहीं, वोट तो हमारी इच्छा जिसको होगी उसको देंगे। जो माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो मिला जुला है, कोई किसी तरह कोई किसी। हमारा दौलत तो वैसे तो ऐसा गाँव है कि सबको आके सम्मान करते हैं, सबको देखते हैं, सबको बोल, सबका सम्मान करते हैं। कोई नेता था किसी के साथ वो नहीं कहते हैं, लेकिन वोट देना ये अपना मौलिक अधिकार है। 5 साल बाद आया है। तो बीजेपी की नीतियाँ जो है आपको पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे 2 बेटे PhD किए हुए हैं, बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है इस सरकार में। केवल सरकार कह रही 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। अरे भैया झूठ का बुलंदा, इनके अलावा, झूठ के अलावा इनके पास भाई जी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन ये गल्ला फल्ला देके ये हम लोगों को खाली बहला रहे हैं जीने के लिए, है कि आपको जीवन दान दे रहे हैं। अरे खाना खाने से ही इसकी मतलब विकास हुआ ना क्षेत्र में? हाँ, विकास क्या हुआ? आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास भैया जो हमारे यहाँ बहुत जो योगी जी कह रहे हैं कि यूपी जो है विकास में नंबर 1 है। अरे भैया कहने से कोई कुछ कह दे, जब हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो कैसे उनकी बातें योगी जी की मान लें? योगी जी तो खाली एक झूठ का पुलंदा हिंदू मुस्लिम फैला के अपना कुर्सी बचाने के उसके चक्कर में ये सबको झूठे वादे कर रहे हैं। अरे भाई काश्तकार के आमदनी दोगुनी की बात करी है इन्होंने। काश्तकार दोगुनी कैसे होगी? डीएपी दोगुने दामों पर, जो उससे लागत लगने वाली डीजल पेट्रोल गैस ये दूने दामों पर, और धान हमारा 1100-1200 को बिका है सर। तो गन्ने पे उन्होंने जो है रेट बढ़ाए हैं। क्या बढ़ाया? अरे भैया जी गन्ने पे तो बिल्कुल ना के मुकाबले, अगर 5-10 रुपए पर ईयर के हिसाब से अगर बढ़ाते तो 5 साल 50 बढ़ते, लास्ट टाइम पे 25 बढ़ा के, ये कोई एहसान नहीं। ये तो महंगाई जितनी बढ़ाई और चीज़ों पे, उसके हिसाब से आज अगर गन्ना पैसे बढ़ाते हर ईयर के हिसाब से, तो आज गन्ना 400 से ऊपर ही होता, कम को नहीं होता। अरे जब तुमने अपनी सारी चीज़ें काश्तकार में लगने वाली चीज़ें महंगी कर रहे हो, तो गन्ना का भी वो रेट बढ़ाते, धान का भी बढ़ाते, गेहूँ का भी बढ़ाते। और बढ़ाने की बात ये जो सरकारी क्रय केंद्रों की है, इनमें तो भैया बहुत मुसीबतें होती हैं। हम धान लेके गए थे, जबकि हमारा एक बेटा कृषि विभाग में कार्यरत है, उसने भी उन्होंने कहा था
लेकिन किसी की ना मान के 42 रुपये कुंटल लेबर ने धान का तुलाई बुलाई, 200 रुपये डीजल के लिए, बोले भाई इसमें डीजल पड़ेगा तो वो चालू होगा, वो भी दिए। उसके बाद वो बोले थे भाई 100 रुपये कुंटल पे प्रभारी बीसलपुर में जो थे, 100 रुपये कुंटल हमें चाहिए। मैंने भैया जी 2000 रुपये लाए हैं, 1000 लेबर वालों दे दिए, 1000 तुम ले लो, पहले काम स्टार्ट करो। तो खैर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लास्ट में वो हमारे साइन उन कराने में, तो मैंने कहा करो ना करो, अब तुल तो गया ही है, अब कहाँ निकल के जाओगे। तो बड़ा मुश्किल साइन उन करा के वो हमें स्लिप मिली और भैया पेमेंट अब तक नहीं मिला। तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं क्या राय है आपकी? चुनाव करीब है, चुनाव करीब आने तो वोटिंग होगी। माहौल क्या है? माहौल तो आप दोनों आदमी पार्टी मतलब टक्कर है, दोनों को वोट करेंगे? अरे टक्कर है, मतलब ये कह रहे हैं, मतलब किसी एक आसान नहीं है ना। आप किसे वोट करेंगे? अरे यार तो ये मुंह करो जरा, अरे ऊपर जाओ। हमको समाजवादी कोई भाजिए बहुत नहीं, समाजवादी। भाजन लगे। समाजवादी आपको जो है क्यों पसंद है? वो अच्छी मतलब पार्टी है। अखिलेश यादव जो है मतलब एक शालीन व्यक्ति है, ना किसी गाली देते हैं, ना कोई मतलब ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, और विकास भी अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ सड़कें हैं, पुल है, ये सब अखिलेश की देन है। नहर का पानी है, एम्बुलेंस है, ये सारी चीजें मतलब दी है आगे। मतलब तो विकास इस सरकार में नहीं हुआ है? वो हमें नहीं समझ रहा है, बिना अच्छा हुआ है। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। क्या माहौल है आपके यहाँ? सही माहौल है भाई। किसका माहौल चल रहा है? दोनों चल रहा है। किसका जो है, किसे बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है आपके यहाँ? अब हम या तो हम घूमते नहीं, हम क्या बताएं। आप किसे वोट करेंगे? अरे हम जिसे करेंगे तैसे करेंगे, अब क्या हम बता दें। धर्म जाति के नाम पर करेंगे या विकास के नाम? धर्म जाति करेंगे। धर्म जाति। तो ये धर्म जाति वाले थे। क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद। तो क्या माहौल है आपके यहाँ का? बढ़िया है। किसे वोट करेंगे? वोट तो बताया नहीं जाता। अच्छा, शिक्षा के नाम पर करेंगे या धर्म जाति के नाम पर? धर्म जाति के नाम पे कहीं वोट किया जाता है? अभी तो वो कह रहे धर्म जाति के नाम वो पर। जो कहते हैं उन्हें कहने दो। धर्म जाति से क्या मतलब? आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सब समस्या सही है। रोड हमारे यहाँ बढ़िया, पानी व्यवस्था हमारे यहाँ बढ़िया, सब बढ़िया है। सब बढ़िया, बिल्कुल। अरे डंगर उंगर यार, जा उनकी समस्या जो जैसा गाँव वाली समस्या है, जैसा गाँव वाले छोड़ दे, हम दूध खाते वहीं छोड़ दे। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो योजना चलती है। किधर है भैया, किधर है? आगे आइए। अगर बात की जाए आय दोगुनी की, तो किस तरह से आय दोगुनी होगी? भैया जी यही तो हम बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं, आय दोगुनी कैसे करेंगे? चाचा आपका क्या नाम है? रामाश्री। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल अच्छा है। किसका रुझान है आपके यहाँ? अरे बीजेपी कहाँ है? किसका है? साइकिल का। साइकिल में ऐसा क्या है? है? क्या है साइकिल में? अरे तो बीजेपी की महंगाई आसमान में पहुंचा दी है। राशन मुफ्त ले रहे महीने में 2 बार। हम कभी नहीं लेते हैं राशन, और हराम को नहीं खाते, हम मेहनत के खाना पसंद करते हैं। इसने क्या किया है? सड़कें चमचमा रही हैं। अरे सड़कें चमचमा रही हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ आसमान पहुंचा दिया है। लेकिन अपराध कम हुआ है। अपराध कम हुआ है, लेकिन ये महंगाई कितनी हो गई है। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर, तो विकास हुआ तो कुछ तो महंगाई 400 रुपए में था सिलेंडर, अब कहाँ 1000 रुपए में सिलेंडर हो गया है। लेकिन पहले लाइनों में लगते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, आज घर पे पहुंच रहा है ना। ऐसा नहीं, दूल्हे भैया है। आप कहते सिलेंडर वाली बात पूरे 5 साल बीती है, और पूरे जिला में घूमे, सिलेंडर आज तक ना मिलो। क्या करें सरकार बोलो, क्या करें हम तो नहीं मिली है। अब सरकार को हम खराब ना बताओ तो सिलेंडर वाली हम बात कर रहे हो। पूरे जिला में कागज दौड़ा है, आज तक सिलेंडर नहीं मिला। राशन आप ले रहे हो, सम्मान निधि आपको मिल रही है। हाँ, राशन ले रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है, मगर सिलेंडर क्यों नहीं मिला? आप बताओ, सिलेंडर क्यों ना मिलो? तो आवेदन नहीं करा होगा ना? आवेदन किसान आवेदन करे, मिलो ना। अरे बहुत चीजें मिली, एक ना मिली तो क्या फर्क है यार? वैसे सरकारी बुराई ना हम करते यार, सरकारी बुराई ना कर। अगर युवाओं की बात की जाए, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, युवाओं से बात करते। भैया आगे आइए। वोट नहीं है आपका? रुक जा।
अरे फिर कैसा मरियो गली गली बिहार घूम रहे हैं। नहीं तो इनके लिए गौशालाएं बनी है ना। अरे भैया को गौशाला कहाँ बनी है? किसका पहुँचाने का काम है? आपके गौशाला नहीं है? नहीं, गौशाला नहीं है, गौशाला नहीं है। जानवर जो है खेतों में जाने नहीं देते, वो हमला करते मार। किसानों ने छोड़े ना ये तो। किसानों ने देखो इन्हें विकलांग बना दो, जानवर विकलांग बना दो जानवर ने। लेकिन वो फिर भी कह रहे बीजेपी को वोट करेंगे। अरे ये कह रहे हैं लेकिन देगी नहीं, समझे? चाचा आगे आइए, क्या नाम है? इधर आइए। आपने और भी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की, बसपा की, सपा की और ये बीजेपी की देखी है, तो क्या नजर आया आपको? सरकारें आपने अब तक जो भी देखी, जो समय है, सब में क्या नजर आया? सरकार से खुश हैं? वोट कैसे करेंगे? दौलतपुर पट्टी गांव में हमने जो है लोगों से चुनावी चर्चा की। यहाँ पे जो है कई मुद्दे पे बात हुई। कुछ समाजवादी का समर्थन करते हुए नजर आए तो कुछ बीजेपी का समर्थन करते हुए लोग नजर आए। हम आगे भी आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और देखते रहिए परवेज़ अंसारी की।